अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप सब भाइयों के सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ कि जो हर किसी के घर में ज़रूरत है और कोई भी इंजीनियर या प्लम्बर सजेस्ट प्रॉपरली नहीं कर पाता है। तो वो है मोटर्स। तो कितने टाइप की मोटर्स आती है हमारे पास जो हमारे घर को सप्लाई दे सकता है और किसके अंदर कितना आरपीएम है, ये सारा डिफाइन हो जाएगा। और हमारे लिए अगर हमारा कमर्शियल साइट है कौन सा सही है, रेजिडेंशियल साइट है तो कौन सा सही है, और वेदर डिपेंडेंट होता है। सारा चीज़ डिपेंड करता है वेदर पे। तो अगर मैं कश्मीर की बात करूं, पहलगाम, गुलमर्ग या ऐसा कहीं जगह पे जहां पे 3 फुट 4 फुट बर्फ गिरता है, तो वहां पे हमारे लिए कौन सा मोटर सही है सारा डिफाइन कर दूंगा। लेकिन शर्त एक चीज़ है कि तभी आप लोगों को ये सारा समझ आएगा जब आप लोग ये वीडियो पूरा देखोगे अंत तक। अगर बीच में वीडियो को स्किप किया या वीडियो देखना ही बंद किया तो फिर आप लोग ऐसे की ऐसे ही रहोगे जैसे आप अभी है। तो इसके लिए करना क्या है कि अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि इससे भी बेहतर वीडियोस आएंगे आप लोगों के लिए, और वीडियो को देखते रहिएगा अंत तक। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये वाला काम। तो यहाँ पे मैं आपको डिफाइन करता हूँ। ये है बोरवेल मोटर सबसे पहले, और ये है नॉर्मल मोटर, और ये है ओपन वेल मोटर। यहाँ पे मैं पिक्स भी दे दूंगा साइड में स्क्रीन पे कि ताकि आप लोगों को एक इंडिकेशन मिलेगा कि कौन सा मोटर क्या होता है। तो ये जो मोटर है ये ओपन वेल है। ओपन वेल कहाँ कहाँ पे हमें इस्तेमाल होता है? ओपन वेल हमें फाउंटेन्स के वहाँ पे होते हैं। फाउंटेन जहाँ पे हम इस्तेमाल, जहाँ पे हम फाउंटेन बनाते हैं तो वहाँ पे हमें ओपन वेल लगता है। तो ओपन वेल का काम कैसे होता है? ओपन वेल का काम कुछ उल्टा होता है। ये जो आप लोग इसको देखेंगे ये हुक दो हमें चेन के जरिए से इसमें उतारना होता है। चाहे ये मोटर 0.5 से आता है आपको 10 HP तक, इससे भी ज्यादा आ सकता है। जितना बड़ा बड़ा हमें रिक्रूटमेंट है उतना बड़ा ओपन वेल मोटर हम मंगा सकते हैं। तो इसके अलावा अब हमारे पास क्या है इसमें? इसका इनपुट जो होता है वो यहां से होता है। 1 इंच अगर होगा तो उसके लिए अलग से प्लास्टिक सिटीनर आता है। प्लास्टिक इसका इनपुट ये है। प्लास्टिक सिटीनर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे सिटीमर नहीं है, सिटीनर है। सिटीनर क्या मतलब क्या होता है इसको? जैसे कि अगर हम देखेंगे, हम कुछ लोग इसको पुट वैल्यू भी कहते हैं। पुट वैल्यू, पुट वैल्यू होता क्या है? पुट वैल्यू या सिटीनर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी डिफाइन कर दूंगा मैं यहाँ पे। सिटीनर हम उस चीज को कहते हैं जिसके अंदर जाली होगा जो हमारे पानी को या किसी एक चीज को क्लीन करके देगा आगे, एज ए फिल्टर जैसा काम करता है। लेकिन यहाँ पे इसका सिटीनर लगता है यहाँ पे, चाहे आप लोग इसको पुट वैल्यू कहो या सिटीनर कहो, तो वो लगता है यहाँ पे। 1 इंच से स्टार्ट होता है, 2.5 इंच तक लगा सकते हैं, 3 इंच तक हम इसको इनपुट और आउटपुट बना सकते हैं। जितना हमारा मोटर बड़ा होगा और जितना हमारा प्रोजेक्ट बड़ा होगा तो वहां पे ये काम आता है। और ये कहां पे हम अब इसके अलावा, फाउंटेन के अलावा कहां पे हम इस्तेमाल करेंगे हम इसको? अगर कहीं पे हमारा संप है, संप किसको किसको कहते हैं हम? संप, ये भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। संप हम उस चीज को कहते हैं जो चीज रिजर्वियर हम बनाते हैं। मानो हमने मकान बनाया, मकान को हमें 10,000 लीटर्स की पानी की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है आगे, तो हमें नीचे भी 10,000 लीटर्स रखना है। तो यहां पे जाएगा ये वाला मोटर, इसके अंदर चला जाएगा ये मोटर। और ये सर्कुलेशन कैसे करता है वो आप लोगों को अच्छी से नॉलेज, जैसे कि ये मोटर करता है काम सेम यही है। इसमें अब क्या डिफरेंस है? ये जो ड्राई वाला मोटर है, नॉर्मल मोटर, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं। इतना फर्क है कि इसको फैन होता है, इसको फैन नहीं होता है। इस वाले मोटर को इनसाइड का फैन जो है वो नहीं होता है। बाकी इसके अंदर आर्मी चेक होता है ये, और इसके अलावा कॉइल जो है वो कॉइल दोनों की सेम होती है। लेकिन फर्क इतना है कि इसका कॉइल जो है, ये वाला कॉइल अंदर से जो डली हुई होती है, ये होती है इंसुलेटेड। इस कॉइल को इंसुलेशन किया हुआ होता है। उसके बाद इसके अंदर ऑयल होता है, एक के अंदर ऑयल होता है, एक के अंदर वाटर होता है। तो दो चीज आते हैं इसमें, वाटर फिल्ड और ऑयल फिल्ड। तो ये हमेशा ठंडा रहना चाहिए। पानी जब भी इसके अंदर चला जाएगा, ये मोटर हम पानी के अंदर डालेंगे तो यहां तक हमें पानी रखना ही रखना है। अगर हम इसे नीचे, इसको पूरा नीचे गया, ये इतना रहा खाली, तो ये जल जाएगा, क्योंकि इसका सारा जो होता है ये यहां तक हमें पूरा पानी के अंदर रहने चाहिए। ओपन वेल का काम ये होता है। और कश्मीर की अगर मैं बात करूं, क्या ये कश्मीर में हमारा सक्सेस हो जाएगा या नहीं? अगर कहीं पे ये मोटर जहां पे ज्यादा जम जाता है पाइप,
पानी ज़्यादा ठंडा होता है और कोहरा लगता है बाहर से, तो वहाँ पे ये फेल है, ये नहीं लगेगा वहाँ पे। क्यों नहीं लगेगा? इसका आउटपुट जो है, आउटपुट जो इसका है वो जम जाएगा, इसको आइस हो जाएगा, इसको आइस हो जाएगा नॉर्मली। तो वो चीज़ को लेके यह मोटर कश्मीर में नहीं लगेगा सम विंटर के टाइम पे, ठीक। तो अब रही बात यहाँ पे आप लोगों के लिए ये वाला जो है अब नॉर्मल मोटर, ड्राई वाला मोटर को ये है फैन, और यहाँ पे इसका आर्मेचर सेम वही होता है, और ये कॉयल इसकी सेम जो बाकी की कहानी है वही सारा सिस्टम है इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐड होता है, और वो होता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं हम कंडेंसर। यहाँ के अंदर, इसके अंदर कंडेंसर हमारा रहता है, यहाँ से इसको सप्लाई दी जाती है इस वाले मोटर को यहाँ से सप्लाई अंदर जाती है। लेकिन ये होता है वाटरप्रूफ। कौन सा वाला? ये वाला मोटर होता है वाटरप्रूफ। ये वाला मोटर वाटरप्रूफ नहीं होता है। मैं यहाँ पे दिखा दूंगा आप लोगों को, वाटरप्रूफ नहीं होता है। तो ये वाला मोटर वाटरप्रूफ नहीं होता है। इसको हमें ओपन में रखना है, विजिबल रखना है। तो इसके काम कैसे करता है ये? इसका इनपुट जो होता है वो ये होता है। इसका भी मुख्तलिफ साइजेस आते हैं ऊपर नीचे, इसको भी ला सकते हैं हम। आउटपुट इसका ये है। इसके और इसके बीच में सिर्फ एक चीज का फर्क है। एक तो इसका आरपीएम थोड़ा तेज होता है, इसका आरपीएम थोड़ा डाउन होता है। चाहे आप किसी भी कंपनी का लाओगे, आरपीएम में इसमें फर्क रहता है। दूसरी बात, इसके अंदर फैन रहता है या ड्राई रहता है, इसके अंदर कोई भी पानी वगैरह जाना नहीं चाहिए। ये वाला सेक्शन के यहां, ये वाला सेक्शन में टोटल पानी रहता है यहां तक। और अब लगाने का क्या कैसा है, कौन सा मोटर कैसा लगाना है, वो मैं किसी एक वीडियो में डिफाइन कर दूंगा पूरा। तो अब बात रही यहां पे इस वाले मोटर की, जिसको आप सारे भाइयों को इंतजार है सीखने का। तो ये है बोरवेल मोटर। अगर कहीं पे ज्यादा ठंडा मौसम रहता है जहां पे पानी जम जाता है, लेकिन वहां पे हमने क्वांटिटी के हिसाब से ये सांप बनाया है। सांप बनाने के बाद चाहे हमने ये 10,000 लीटर का बनाया है या 20,000 लीटर का बनाया है या 5,000 लीटर का बनाया है, लेकिन ठीक ठाक क्वांटिटी का होना चाहिए। सबसे हाई पावर अगर हम मोटर देखेंगे, हाई पावर मोटर, तो वो ये होता है। अगर हम हाई पावर मोटर की बात करेंगे, वो है ये हाई पावर मोटर। तो इसके अंदर स्कैनर कहां पे लगता है, स्टीनर इसके अंदर कहां पे लगता है? वो लगता है यहां पे। ये मोटर आता है 2 पार्ट्स में, ये वाला मोटर आता है 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट इसके अंदर कैसे पर ज्वाइंट होता है? ये जो ऊपर आप लोगों को जाली दिखता होगा, ये जाली खुल जाता है, इसका स्क्रू होता है साइड में। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को एक चीज कि यहां पे होता है इसका स्क्रू। तो ये स्क्रू खोल के ये जो जाली होता है ये आराम से खुल जाता है हमारा। उसके बाद ये जाली के अंदर 13 mm की नट्स होती है, आधे एचपी और 1 एचपी में या 1.5 एचपी में 13 mm की। उसके बाद बड़ा भी नट होते हैं। तो हम दोनों इसको अंदर बंद करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो कॉयल होते हैं, जो आरपीएम, जो पावर के सेक्शन जो होता है, वो कहां पे होता है? इसके अंदर पावर होता है यहां तक, टोटल ये वाला सेक्शन तक सारा चीज जो है वो इसमें है। लेकिन इसके अंदर अब 2 चीज है। यहां पे आप लोगों को इसके अंदर दिखेगा 2 नट गोल्डन कलर का। लेकिन मोटर के पहले ही जो पैक होता है मोटर का, उसमें लिखा हुआ होता है, किसी में होता है वाटर फिल्ड, किसी में होगा ऑयल फिल्ड। ऑयल फिल्ड अगर होगा तो उसके लिए आप लोगों को मार्केट से अलग से ऑयल लाना है, फिर इसके अंदर फिल करना है। वो जो गोल्डन वाले नट 2 होते हैं उसके अंदर डालना है, उसके बाद बंद करना है नट 2, और फिर इसके बाद इन दोनों को एक दूसरे के साथ जाम करना है, इसकी नट वगैरह टाइट करनी है। उसके बाद स्टीनर लगाना है, फिर इसका बाकी काम हो जाएगा स्टार्ट। तो एक एक पार्ट को हम समझेंगे। तो अगर ये ऑयल वाला है तो ऑयल मार्केट से लाना है, अगर ये वाटर वाला है तो इन 2 नटों को खोल के, जो गोल्डन कलर की नट 2 होते हैं उनको खोल के इसके अंदर हमें वाटर डालना है। इसकी जो कॉइलिंग होती है अंदर की, वो भी होती है इंसुलेटेड, वो भी होती है इंसुलेटेड। ये वाला क्यों होता है इंसुलेटेड, और ये वाटर और ऑयल इसके अंदर क्यों देना पड़ता है हमें? ये जो होता है ये बहुत ही ज्यादा हाई पावर होता है, ये जैसे कि मैंने पहले ही बोला। लेकिन ये बहुत ज्यादा रन करता है, फिर ये यहां से पानी को खींचता है, यहां से ये पानी को खींचता है, और आउटपुट इसका यहां पे रहता है। अगर फिर हम बात करेंगे कहीं कश्मीर में या किसी एक जगह पे भी जहां पे हमें कमर्शियल साइट है, कमर्शियल साइट अगर हमारा है, तो हमें ये वाला लगाना जरूरी है, क्योंकि इसका आरपीएम ठीक ठाक रहता है। दूसरी बात कि इसका फ्लो बहुत ज्यादा रहता है, उस मुकाबले
अगर आपको जल्दी में अपनी टैंकी को फुल करना है तो ये वाला ठीक है आप लोगों के लिए। इसकी खूबी तो इसके अंदर अगर आप लोग 1 हॉर्स पावर का लाओगे तो ये मिलेगा आप लोगों को 1.25 इंची का इसका आउटपुट, कम से कम 1.25 इंची होगा। तो इसके बाद यहां पे अब बात रही पावर की, वोल्टेज। ये वाला जो है ये वाला अगर हम बात करेंगे पहले सबमर्सिबल की, तो सबमर्सिबल में आपको वोल्टेज 220 रखना ही रखना है, इससे कम आप लोग इसको नहीं रख पाओगे, ये अपना काम प्रॉपरली नहीं करेगा। तो और दूसरी बात कि पानी जब हम संप के अंदर डालेंगे तो कम से कम हमारा यहां तक पानी रहना चाहिए, तभी जाके ये पंप हमारा वर्क करेगा। अगर यहां गया तो ये डेंजर बन जाएगा, अगर यहां से नीचे गया, क्योंकि ये वाला सेक्शन जो इसका है नीचे वाला, ये हीट अप हो जाएगा। जब इसको आसपास में सारा पानी रहता है तो तभी जाके ये काम सही से करता है। ये हम बोरवेल के अंदर, यानी कि जो हम गड्ढा खोदते हैं उसके अंदर इसको डाल सकते हैं, या बोरवेल हैंड पंप जो है उसके अंदर भी इसको हम डाल सकते हैं। ये वाला मोटर है, ये वाला मोटर हम नहीं लगा सकते हैं। इसके बहुत सारी खूबी है, ये 4 इंची 3 इंची मोटा आता है। ये अगर हमारे पाइप की केसिंग 6 इंची का होगा, 6 इंची का, तो हम इसके अंदर 5 इंची का मोटर आराम से डाल सकता है। इसके अंदर यहां पे आते हैं 2 क्लिप्स, नट 2 लगा हुए होते हैं, जिसके अंदर से हम इसको नीचे डाल सकते हैं। तो बोरवेल के लिए ये वाला मोटर है, मैं पिक्स भी डालता रहूंगा साइड में। ये वाला मोटर आप लोगों को बोरवेल के लिए है, और ये वाला मोटर बोरवेल के लिए नहीं है, ना ही ये किसी और चीज के लिए। ये असल में ऐसे ही ये जुगाड़ वाला मोटर है। अगर आप लोगों को लॉन्ग रन के लिए मोटर चाहिए तो ये वाला चाहिए या ये वाला चाहिए। ये वाला तब नहीं लगाना है जो हम जनरली घरों में गलती करते हैं। तो ये वाला मोटर के अंदर ड्राई वाला होता है, ये सारा जो उसकी कॉइल होती है ड्राई होता है, इसके अंदर पानी होना ही नहीं चाहिए। तो दूसरी बड़ी सबसे बड़ी बात जिस चीज को लेके मैं आप लोगों को ये चीज रिकमेंड करता हूं उसमें क्या है इतना कि इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो चेक वैल्यू होता ही नहीं है इसके अंदर। यानी कि इसके अंदर जब हमारा ये मोटर हम स्टार्ट करते हैं, इसको पुश देते हैं, अलग से इसका पैनल आता है, जब हम उसको ग्रीन पे पुश करते हैं तो ये एक्टिव हो जाता है। यहां से इसको जितना पानी आगे देना है ये देता रहता है। और वहां से अगर फिर हमने स्विच बंद किया तो सारा पानी, टैंकी मानो यहां पे है, यहां से जितना भी पानी इस पाइप के अंदर है वापस चला जाएगा अपने संप में, यानी कि ये लाइन हमारा खाली चली जाएगी। इस लाइन से हमें क्या फायदा है फिर? अगर हम कश्मीर में देखेंगे या और भी कहीं जगह पे जहां पे ज्यादा ठंडी रहता है, पानी जम जाता है पाइपों के अंदर, तो वहां पे ये काम आएगा। लेकिन उसके लिए सिंपल एक तरीका करना है कि अगर यहां पे हमारा संप है, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि अगर ये मानो ये हमारा संप है, तो इसके अंदर हमने मोटर डाला, यहां से हमें थोड़ा स्लोप से लेना है पाइप, थोड़ा सा हल्का सा स्लोप देना है पाइप को ऊपर की साइड। तो ऐसे फिर आगे अगर हमने उठाया सीधा, फिर हल्का सा ऐसे ही स्लोप में लेना है पाइप पूरा टैंकी तक, जितने भी आपको ग्राउंड से लेना है या खड़ा करना है या टैंक स्लैब के ऊपर से लेना है, थोड़ा स्लोप में लेना है। स्लोप में लेने से क्या होगा हमारा, जब हम स्विच बंद करेंगे इसको तो ये सारा पानी चला आएगा कहां पे, वापस ये लाइन खाली रहेगी। चाहे बाहर से -50 हो या 30 हो, ये मोटर रुकने वाला नहीं है। लेकिन इसके लिए आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना है, घर में बनाना है रिजर्वेयर, संप बनाना है घर में। तो ये चीजें सारा आप लोगों को समझ आया होगा एक एक चीज। तो मैं आज के बाद प्लम्बिंग के रिगार्डिंग, कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग एक एक चीज समझाने वाला हूं कि मैंने वो ऐसा वीडियोस आप लोगों को मेरे चैनल पे मिलेगा जो कहीं नहीं मिलेगा खुल के। अब इसके बाद हम कल की वीडियो में हम बात करेंगे कि बूस्टर, क्योंकि हमारे घरों में ज़रूरत पड़ता है, प्रेशर पानी कम आता है, तो उसको हम कैसे वो परेशानी से भागेंगे। अगर हम बूस्टर लगाएंगे तो बूस्टर कौन सा वाला लगना चाहिए और क्या काम होता है उससे, क्या वो हमारे कश्मीर में सक्सेस है या नहीं है, और वो अगर वो काम करता है तो कैसे करता है। तो वो सारा चीज़ अभी रिसर्च में है, तो वो आप लोगों को इंशाअल्लाह रहमान इसके बाद ही वाली वीडियो में मिलेगा। उसके लिए आप लोगों को कर रखना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, पहले ही रखो चैनल को सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन को ऑन रखो, क्योंकि जब भी मेरे चैनल पे कोई भी एक वीडियो आएगा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगा, एक नोटिफिकेशन आप लोगों को आएगा, तो आप लोगों को सारा डाउट्स क्लियर होके चले जाएंगे। और दूसरी बात कि अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ को लेके डाउट है तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ रहता है मेरा यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में, और उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है। तो किसी भी चीज़ को लेके अगर कोई भी
डाउट रहेगा व्हाट्सअप या मेल कर सकते हैं मेरे साथ, सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट करके। मैं हर किसी एक इंसान का कमेंट पढ़ता हूँ, उस पर केयर करता हूँ और उसका रेस्पॉन्ड करता हूँ। तो मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।